गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या आप कक्षा 6 में NES पेपर 2024 देने वाले हैं, जो आपको दिसंबर माह में लगने वाला राष्ट्रीय स्तर का पेपर होगा। NES नेशनल एजुकेशन सर्वे का जो टेस्ट लगेगा, राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण का जो पेपर होगा आपका कक्षा 3, 6 और 9, इन 3 कक्षाओं का राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो वो आपका परीक्षा करवाएगी, जो दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं कक्षा 6 का हिंदी का जो पेपर है, जो प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, जो वो प्रैक्टिस प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि जो परीक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, कक्षा 6 का जो हमारी हिंदी है उसमें पहला अध्याय है वह चिड़िया जो अध्याय के मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। तो ये जो पाठ है इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित वह चिड़िया जो पाठ से जो प्रश्न बनने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन प्रश्नों को इस वीडियो में लाया हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों के नाम में से कौन सा पक्षी एक से अधिक रंग का होता है। तो आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, मैना, कौवा, बतख, मोर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसमें उत्तर भी दिखा रखा है। आपका सही उत्तर होगा वह चिड़िया जो, इसका आपका सही उत्तर होगा इस परीक्षा में, आपका सही उत्तर होगा मोर। क्या होगा? मोर, क्योंकि एक से अधिक रंग किसके होते हैं? मोर के। निम्नलिखित पक्षियों के नाम में से कौन सा पक्षी एक से अधिक रंग का होता है? मोर होता है। प्रश्न 2, वह चिड़िया जो पाठ के रचयिता कौन है? तो इस पाठ के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। आगे देखिए, प्रश्न 3 का देखिए, वह प्रश्न 3 है, यह प्रस्तुत कविता में किस चिड़िया का वर्णन किया गया है? आज़ाद चिड़िया का, प्रवासी चिड़िया का, घमंडी चिड़िया का, पिंजरे में कैद चिड़िया का। तो इसका सही उत्तर होगा आज़ाद चिड़िया का, क्योंकि वह चिड़िया आज़ाद है, मन मर्जी जहाँ उड़ सकती है, गा सकती है। आगे देखिए, प्रश्न 4 का, वह चिड़िया जो चहचहाती है, इस वाक्य में चहचहाना क्या होता है? आवाज़, उड़ना, घोंसला बनाना और नाचना। तो चहचहाना का मतलब होता है आवाज़ करना। प्रश्न 5 देखिए, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया के माध्यम से कवि ने किसके गुणों को इंगित किया है? चिड़िया के, मनुष्य के, नदियों के, वृक्षों के। तो चिड़िया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चिड़िया के माध्यम से किसके गुणों को इंगित? तो मनुष्य के गुणों को इंगित किया है। प्रश्न 6 देखिए, चिड़िया शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो चिड़िया शब्द में जातिवाचक संज्ञा आएगी। प्रश्न 7 देखिए, निम्न में से कौन से पक्षी का शरीर हरे रंग का होता है जो हमारे द्वारा बोले गए शब्द को दोहराता है? तो चील, कौवा, बतख, तोता। तो तोता का रंग भी हरा होता है और हम जो वाक्य बोलते हैं उसको दोहराता भी है। प्रश्न 8 देखिए, इस वीडियो में 24 प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। 8 का प्रश्न है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, निम्न में से कौन से शब्द में प्रत्यय है? दिल, जल, मोती, टटोलकर। तो प्रत्यय पूछा है, टटोलना शब्द में कर प्रत्यय जुड़ा है, तो इसलिए सही उत्तर होगा टटोलकर। प्रश्न 9 देखिए, सफ़ेद शब्द का विलोम शब्द होगा भूरा, लाल, काला और नीला। तो सफ़ेद का विलोम होता है काला। प्रश्न 10 देखिए, निम्न दी गई पंक्तियाँ पढ़कर बताओ कि चिड़िया के पंखों का रंग कैसा था? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बताओ, लाल, पीला, नीला और काला, तो इसमें कौन सा आया है? नीला। देखो ये लिखा हुआ, वह नीले पंखों वाली, ठीक है। तो प्रश्न आगे वाला प्रश्न देखिए, 11 का प्रश्न देखो,
वह चिड़िया जो कविता में कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह चिड़िया कौन सी रही होगी? तो नीलकंठ, छोटा किलकिला कबूतर, बड़ पतरिंगा। तो इसका सही उत्तर होगा नीलकंठ। प्रश्न 12, वह चिड़िया जो कविता के अनुसार चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है? दूध भरे गेहूं के दाने, दूध भरे मक्का के दाने, दूध भरे जौ और बाजरे के दाने, दूध भरे धान के दाने। तो किसके दाने खाती है? कहती ना, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो कौन से अन्न? दूध भरे झुंडी के दाने। झुंडी क्या होती है? गेहूं के वाले। ठीक है, आगे देखिए 13 का प्रश्न, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया को संतोषी क्यों कहा है? चिड़िया बहुत कम दानों में अपना पेट भर लेती है, चिड़िया पंख नीले होने के कारण, उसका कंठ मीठा होने के कारण, उपयुक्त सभी। तो उसका उत्तर होगा वह बहुत कम दानों में अपना पेट भर लेती है। पहला जो ऑप्शन है वह है। प्रश्न 14, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य में कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए? मनुष्य को संतोषी होना चाहिए, मनुष्य की बोली में मिठास होना चाहिए, मनुष्य को जीवन में किसी प्रकार की समस्या से नहीं घबराना चाहिए। तो उपयुक्त सभी, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 15 देखिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वह चिड़िया जो अन्न से बहुत प्यार है, इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में क्या होता है? प्रसंग लिखना, व्याख्या। तो हम लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की पाठ वह चिड़िया जो से लिए गए हैं। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल। इसमें चिड़िया के गुणों को बताया गया है। आगे इसकी व्याख्या लिखेंगे, वह चिड़िया जो में कवि बताना चाहते हैं कि एक ऐसी संतोषी चिड़िया जो संतोषी स्वभाव वाली है, उसको अन्न से बहुत प्यार है और वह अपने द्वारा प्राप्त किए गए अनाज के दानों से ही अपना पेट भर लेती है, इसलिए संतोषी है। प्रश्न 16, ऐसा कौन सा पक्षी है जो देखने में सुंदर नहीं होता लेकिन आवाज़ के कारण सभी का प्रिय होता है? तो कौन सा होता है? कोयल। क्योंकि जो कोयल है उसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है लेकिन रंग उसका काला होता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा कोयल। प्रश्न 17 देखिए आगे, निम्न स्थानों की उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। मुझे खाली स्थान से बहुत प्यार है, क्या आएगा इसमें? अन्न आएगा। चढ़ी नदी का खाली स्थान, तो दिल टटोलकर। आगे खाली स्थान पंखों वाली हूँ, नीले पंखों वाली, रस उड़ेल कर गा लेती हूँ। ठीक है, प्रश्न 18 देखिए, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई है? तो इसमें चिड़िया की विशेषता बताई गई है कि चिड़िया संतोषी स्वभाव वाली है, चिड़िया एकांत में रहना पसंद करती है, चिड़िया साहसी है और चिड़िया अपने जीवन से घबराने वाली नहीं। प्रश्न 19, चिड़िया चोंच मारकर क्या खा लेती है? तो चिड़िया चोंच मारकर झुंडी के दाने हैं, कच्चे अनाज के दाने खा लेती है। प्रश्न 20, चिड़िया किसकी खातिर गा लेती है? तो चिड़िया वन बाबा की खातिर गाती है। किसकी खातिर? वन की खातिर। वन को हम जंगल भी कह सकते हैं। प्रश्न 21, छोटी चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? तो छोटी चिड़िया के पंखों का रंग नीला है, क्योंकि कविता में आया भी है नीला है। प्रश्न 22 देखिएगा, चिड़िया को क्या खाना पसंद है? तो चिड़िया को क्या खाना पसंद है? गेहूं के दाने या अनाज के दाने लिख सकते हैं, गेहूं के दाने, वो भी कैसे? कच्चे। ठीक है। प्रश्न 23, चड्डी का नदी का दिल टटोलकर पंक्ति का क्या आशय है? इसका आशय है कि वो साहसी है और उफनती हुई नदी में अपनी प्यास मिटाने के लिए पानी की बूंद ले जाने से डरती नहीं है। इसका आशय ये है। अंतिम प्रश्न देखिए 24 का, वह छोटी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया पंक्ति में विशेषण है। वह चिड़िया संतोषी, इनमें से कोई नहीं। तो विशेषण होगा संतोषी। कौन सा होगा? संतोषी, क्योंकि चिड़िया के बारे में बता रहा है कि चिड़िया का स्वभाव कैसा है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न थे 24 जो NES की परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं और आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में आने की भी संभावना रखते हैं। तो मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।